ये आपको यहाँ पर इस 200 गज जगह है और इसके अंदर ये देखिए, ये 15 से 20 सब्जियां और फल इसके अंदर आपको लगे हुए नजर आ जाएंगे। ये देख पा रहे हैं, और भी बहुत सारी सब्जियां हैं। ये देखिए, हर एक सब्जी पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। देखिए, ये सबसे पहले ये हल्दी देखिए, 60 गज के अंदर हल्दी लगाकर एक वाहन, छोटा जो 2 पहिया वाहन है वो खरीद लिया। और अब ये देखिए, ये तोरी है। आमतौर पर जो घरों के अंदर तोरी आप लेकर आते हैं, उन तोरियों से ये अलग है, इसका टेस्ट भी अलग है और काफी फायदेमंद है ये। और भी ये देखिए, ये घिया आप देखो, ये काली हल्दी है सर। अच्छा, ये देखो, ये पीली हल्दी है जी, आपके सामने है। और ये काली, ये देखो सर, इस अंदर से भी काली है। हाँ जी, हाँ जी, अंदर से भी काली है। इसका नाम ही काली हल्दी है जी, आपके सामने है। और ये फर्क भी देखो आप। अच्छा, इसके कितने फायदे कितने हैं? इसके तकरीबन जी, मैंने जो नेट पे सर्च करके और मैंने स्टडी किया है, इसके 7 बीमारियों में ये काम करती है जी ऑलरेडी। मैंने खुद एग्जाम्पल किया, मेरी नजर कमजोर थी, तो मैंने है ना, ये जो काली हल्दी है सर, इसको दूध में मतलब कद्दूकस करके एक टाइम लिया शाम को, और 1 हफ्ते में मेरी नजर वैसे पहले जैसी होगी बिल्कुल। मैं ब्रीक अक्सर अखबार पढ़ लेता हूँ बिल्कुल। आ रहा शिमला मिर्च और साथ में देखिए घिया की आपको ये घिया लगी हुई नजर आएगी। तोरी आप देख सकते हैं, और ये देखिए, ये बैंगन आपको यहाँ पर लगे हुए नजर आ जाएंगे। ये देखिए, बैंगन के साथ साथ दूसरी तरफ आपको हल्दी, ये करेला, भिंडी, इसके अलावा और क्या क्या है? और सर, ये एक मेरे पास न्यूट्रिशन पौधा है सर, ये अकरकरा है। ये देखो जी, ये करीब 29 बीमारियों में काम करता है सर। ये आप इसको चेक करके देखो, कितनी बढ़िया चीज है ये। और दांत का दर्द सर, बिल्कुल खाते हैं जी, डेली खाते हैं इसको। जब भी यहाँ आते हैं ना, सुबह शाम पूरा परिवार खाता है जी मेरा। इसको आप खाने से है ना जी, आप जितना महंगा मर्जी वो कर लियो, पेस्ट कर लियो, कितना भी कंपनी का, इससे जो मुंह की जो ताजगी, और जो जैसे मुंह में कोई जाड़ में दर्द है आपका, 5 मिनट में जाड़ का दर्द ठीक कर दे। आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो? बिल्कुल जी, बहुत सारे लोग इसको, इस पे यकीन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे जी। और ये आपको सर कहीं मिलेगा भी नहीं आसपास, जहाँ पे आप इसको लगाओगे बिल्कुल फायदेमंद है। जहाँ पे ये आप, ड्रम कैसा है? ये ड्रम है जिसमें हम जीवामृत तैयार करते हैं सर। एनडीआर से ट्रेनिंग लेके, एनडीआर ने हमारे को ये ड्रम प्रोवाइड किया, हमने 5 दिन वहाँ ट्रेनिंग करी, और फिर हमने इसको लागू किया जी यहाँ पे। और इसी से हम ये सारी जी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं जी, किचन गार्डनिंग। मजदूरी पे जाते हो या इसी को संभाल रहे हो? नहीं, मैं मजदूरी पे भी जाता हूँ, इसको भी संभालता हूँ। सुबह कौन संभालता है फिर? पीछे कौन संभालता है? इसमें क्या नुकसान है जी? 1 घंटा सुबह लगा दिया, 1 घंटा शाम को लगा दिया। पानी भी गर्मी का समय है, पानी का हमने कनेक्शन लगा रखे सर, ये ऑलरेडी पाइप घर से ही पानी देते हो? हाँ जी, यहीं से ऑलरेडी, यहीं पे कनेक्शन है। एनडीआरई के जो डायरेक्टर हैं धीर सिंह, वो पहुंचे, लगा था भाई आपको कभी छोटे से इस एरिया के अंदर इस घर, आपके घर पर पहुंच जाएंगे? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं लगा था, लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट समय होता नहीं उनके पास। बिल्कुल जी, बहुत बिजी आदमी है जी, इतने बड़े इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर। हाँ जी, तो हमारी किचन गार्डनिंग में आना एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक सपना है, और ये पूरी जिंदगी याद रहेगा भी एक डायरेक्टर साहब हमारे किचन गार्डनिंग में हमने कोई ऐसा अच्छा काम किया, जब ही तो आए सर। कुछ और भी कुछ कह कर गए? हाँ जी, हाँ जी, कह कर गए। वो कहने लगे, वो कह के गए हैं जी, आप ये प्राकृतिक खेती या सभी गाँव में उगाओ, और प्रशिक्षण, जिसको भी प्रशिक्षण चाहिए हम गाँव में प्रशिक्षण देने के लिए तैयार है। वो आप लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई और जो किसान है वो भी इससे देख करके इस तरह के जो काम है, इस तरह की सब्जियां हैं वो उगाए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। उस दिन सर हमने 2-3 गांव से, हसनपुर से, रसीण से, और जिमरेड से, और बस्ताड़ा से 4 गांव की महिलाएं यहाँ पे, करीब 60 के करीब महिलाएं और पुरुष किसान यहाँ पे उन डायरेक्टर साहब को देखने आए जी यहाँ पे, उनसे मुलाकात करने आए, उनका स्वागत किया सभी ने, हमने मिलके। और उन्होंने ये एक प्रेरणा भी ली भाई, जब एक छोटा सा मजदूर कर सकता है, तो आप बड़ा किसान भी इसको आसानी से कर सकते। आपके पास जमीन होती तो मैं इससे और भी ज्यादा बड़ा करके दिखाता आपको। है उम्मीद भाई मन के अंदर कि टीस के भी होती जमीन तो काश हाँ कुछ बड़ा करता। बिल्कुल टीस है जी। अगर मेरे पास जमीन होती तो मैं इससे भी बड़ा करके दिखाता, क्योंकि हमने मोटिवेशन लिया। कई किसानों से मेरी बातचीत हुई, हमने वहां विजिट भी किया। एक साहब आदका है जी बंदा, उनका नाम है सर। चलते चलते एक बार आपकी गाड़ी भी दिखा देते हैं। तो मेहनत और जज्बे के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। सुरेंद्र
जो करनाल का रहने वाला है और एक देखिए मेहनत मजदूरी करने वाला। सबसे बड़ी बात यह है कि मेहनत मजदूरी कर रहा है और इस 200 गज ये देखिए जमीन का एक टुकड़ा है और इस 200 गज के अंदर देखिए 15 से 20 सब्जियां उगाकर देखिए किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं एक प्रेरणादायक का स्रोत वो है, जरूर है। ये तस्वीरें करनाल से देख पा रहे हैं। एक किचन गार्डनिंग में हम आपको लेकर पहुंचे हैं और ये देखिए हरी ये हल्दी आपको यहाँ पर नजर आएगी, काली हल्दी आपको नजर आएगी। ये पीली हल्दी है सर। ये सबसे पहले यही उगाई थी आपने? नहीं जी, मैंने पंजाब नंबर 2 उगाई थी, वो मेरी उधर लगी हुई है जी, मैंने अभी लगा दी। तो उसके बाद हमने अब की बार ये केरला से मंगवाई सर, केरल से प्रतिभा वैरायटी। और अगर किसान इसकी अच्छी तरह से मेंटेन करे जैसे मैंने किया यहाँ पे, तो 250 क्विंटल तक 1 एकड़ में इसकी ईल्ड आ सकती है सर। चलिए गाड़ी कौन सी लिया दिखाइए। गाड़ी एक्टिवा। तो ये तमाम तस्वीरें आपने देखी। अच्छा, ये आया कहाँ से, आइडिया कहाँ से आया आपको? आइडिया सर, मैं हमारा हरियाणा विज्ञान मंच के डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी हैं, उनसे मैं 4 साल से टच में हूँ। अच्छा, उन्हीं को देखते थे? नहीं जी, उनसे सीखा हमने, वो उनको देखते थे। वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वो एसडीओ की पोस्ट से रिटायर है जी। तो उनसे हमने, अच्छा, उनके साथ मैं 2020 से ये काम कर रहा, जो इसको सीख रहा हूँ अभी भी। और अभी भी और कुछ सीखने के लिए बहुत बाकी है जी। अभी पूरी जिंदगी निकल जाती है इंसान सीखते सीखते, तो कुछ न कुछ तो जहां भी जाएगा इंसान कुछ न कुछ तो मिलेगा जिसको सीखने के लिए। तो डॉक्टर साहब के साथ जितने भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट है करनाल के अंदर जी, और हमने वहां से ट्रेनिंग ली सर, गुरुकुल कुरुक्षेत्र से ट्रेनिंग ली, हिसार भी हमने ट्रेनिंग ली, और जो गांव की महिलाएं हैं उनको भी हम जागरूक कर रहे हैं। चलिए, तो ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी मैंने, ये 2 पहिया वाहन है और इस छोटे से जमीन के टुकड़े के बदौलत आज ये 2 पहिया वाहन है वो सुरेंद्र के घर के बाहर है। इससे पहले किस चीज पर आप जाते थे? पहले सर मैं किराए पे जाता था, या हमारे डॉक्टर साहब हैं उनके साथ जाता था तकरीबन। कौन सी गाड़ी है ये सर इलेक्ट्रिक स्कूटी है सर। ये मैंने 38,000 रुपए की खरीदी है। और 38,000 रुपए यहीं से निकाला सर, हल्दी से निकाला, यहीं से निकाला। और मैंने तो 60 गज में इतना ले लिया। अगर मेरे पास 1 एकड़ होता ना, तो मैं आपको बड़ी आज 20 लाख की कार खड़ी करके दिखा देता इससे। अच्छा, हाँ, पहले किराए में जाते थे? किराए में जाते थे जी। सोचता नहीं था कि भाई ये खड़ी हो जाएगी? नहीं जी, नहीं। बड़ा जमीन होती तो कुछ बड़ा ही कर देते। जमीन होता तो मैं 20 लाख की गाड़ी खड़ी कर देता जी। 38,000 रुपए की ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है और ये देखिए, इससे पहले भले ही किराए में जाते थे, लेकिन किस तरह से एक छोटे से जमीन के टुकड़े ने ये सपना पूरा किया। और जमीन होती तो शायद कुछ बड़ा, सुरेंद्र के अंदर जो जज्बा है वो कुछ कर दिखाने का है, लेकिन किस तरह से एक छोटे से जमीन के टुकड़े के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 15 से 20 प्रकार की सब्जियां और फल उगाकर देखिए किस प्रकार से उन्होंने जो सपना है वो पूरा किया है। सर, क्या लगता है कि भाई किसानों को भी यहाँ से कुछ सीख लेनी चाहिए? हाँ, ये बिल्कुल सीख लेनी चाहिए कि हमारा इसको इस रूप में भी देखना चाहिए कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो अपने जो संसाधन है, जो अपने खेत है या अपने घर खाली जगह पे या छत पे काफी वो चीज सब्जियां या चीजें जुटाई जा सकती हैं, लेकिन उसको वो बाहर खरीदते हैं, जिसकी वजह से उनको महंगाई का भी सामना करना पड़ता है। हमारा जो विज्ञान मंच में ये अभियान है कि वो जो किसान को ऐसी हम खेती के बारे में प्रेरित करते हैं कि भी वो अपने संसाधन का इस्तेमाल करे। जो पशुओं का जो गोबर है, जो जैसे देसी गाय का है, देसी गाय का है, जैसे गोबर से वो जीवामृत तैयार करे और वो खेत में डाले। और उसमें हम ये भी कह रहे हैं कि भी यदि वो छोटा सा पॉन्ड बनाता है तो उसमें ये बैकयार्ड पोल्ट्री भी करता है, तो उसको मच्छियों को भी उसकी खुराक मिलेगी और मुर्गियों को भी वो उसका पालन होगा। तो हमारा फोकस ये है कि भी उसको बाजार से कम चीजें खरीदनी पड़े। उसमें जो गांव में जो हमने ये ऑब्जर्व किया कि गांव में जो काफी के पास खाली जगह है और उनके लिए ये सब्जी खाली प्लाट पड़े हैं और उसमें हम ये कैंपेन कर रहे हैं कि उसमें जो सब्जी लगाएं। तो वो आपके सामने आया कि सुरेंद्र ने जो ये सब्जी लगाई है। हमारे पास और भी कई मॉडल हैं जहां महिलाओं ने बिल्कुल 100 गज से उन्होंने खुद सब्जी
परिवार के लिए इस्तेमाल करने के अलावा बिक्री भी की है। तो इस पे हमारा जोर है और इसमें ऐसी तकनीक भी आ गई है कि आप गमले में भी फ्रूट प्लांट लगा सकते हो और वो बड़े अच्छे हो रहे हैं। हमारा प्रोलक में एक मॉडल है जहां उसने गमले में ही अमरूद लगाया हुआ है, नींबू भी लगाया हुआ है। तो एक हमारा ये जो भारत सरकार है उसका है, बनारस के अंदर है, भारतीय वेजिटेबल अनुसंधान संस्थान है, उसमें वैज्ञानिकों ने ये अपने उसमें शोध से ये निकाला है कि भाई 200 गज के प्लाट से परिवार के लिए सब्जी और वो फ्रूट और मसाले सभी पूरे किए जा सकते हैं, जिसका ग्रोस खर्चा उसका पर मंथ 5-6 हजार रुपये है इन चीजों का। नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र सिंह है। मैं हरियाणा विज्ञान मंच से मैं राज्य कमेटी का सदस्य हूं और कृषि किसान कल्याण विभाग हरियाणा से उसके विषय विशेषज्ञ के पद से सेवानिवृत्त हूं। चलिए चलिए, आप सुरेंद्र की बहन हो? हाँ जी। यहीं से तोड़ रहे हो सारी सब्जियां? हाँ जी, यही तो तोड़ा जी। फायदा क्या मिल रहा है? सब फायदा मिल रहा जी मन। ठीक है जी, सारा फायदा मिला जी। यही तो तोड़ा, अपने भाई के घर तो तोड़ते हैं। बाहर नहीं जाना पड़ रहा? नहीं जी, बाहर नहीं जाते हैं। सुरेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है, एक तो समय बचता है परिवार का भी बिल्कुल। बहुत सारा। कई बार समय ऐसा भी आ जाता है कि जेब के अंदर सब्जी लेने के तक के पैसे मजदूर आदमी के पास नहीं होते। यहाँ से घर का गुजारा भी चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि दवाई रहित है, ऑर्गेनिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहर खाने से बच रहे हैं। आज के समय में सब्जियों के अंदर भी किस तरह के जो दवाइयां हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, सब्जियों में इस प्रकार का पेस्टिसाइड का और ये केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है। तो जैसे आप शाम को कोई छिड़काव करोगे किसी केमिकल का, वो सुबह आपको 2-2 फुट की मिलेगी। और हमारे यहाँ बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से हम तैयार कर रहे हैं। जीवामृत कोई दवाइयों का छिड़काव, कोई यूरिया, कोई डीएपी कुछ नहीं डालते। सिर्फ देसी गाय का ये जो जीवामृत तैयार करते हैं सर हम प्राकृतिक विधि से, और वर्मी कंपोस्ट सिर्फ 2, और पराली की मल्चिंग के 3 बेनिफिट है सर। पहला बेनिफिट तो उसका लंबे टाइम तक नमी रहेगी पराली के नीचे। दूसरा बेनिफिट है सर, एक उसके अंदर खरपतवार नहीं होगा। और तीसरा बेनिफिट इसका सबसे बड़ा ये है, जो जमीन के अंदर हमारे जीवाणु है ना, वो इसको खा के और खाद बना देंगे, खाद में कन्वर्ट कर देंगे। आपको कोई खाद डालने की जरूरत नहीं है। चलिए तो सुरेंद्र को आपने सुना, एक